ये जो गांव है वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत अमाड़ पंचायत के देवझर अमली गांव, जहां पर ये छोटे छोटे जो घर दिख रहे हैं वो कुछ वर्षों में यहाँ पर जंगल होंगे, क्योंकि वन विभाग के द्वारा लगातार अतिक्रमण कार्यों को हटाना और विस्थापन की बात करना ये लगातार जारी है। उसी बीच आज इस ग्रामीणों के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब चैनल। तो ये जो नन्ही किलकारियां जो आप देख रहे हैं इस जंगल की ओर, इस जंगल के गांव में, ये देवझर अमली गांव में, जो कुछ दिनों के बाद यहाँ से हट जाएंगे और हट जाने के कारण यहाँ पर जो विस्थापन की जो प्रक्रिया है उसके लिए गांव के सियानों के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि यहाँ पर अब टाइगर रिजर्व का जंगल होगा। ये जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं यहाँ से हट जाएंगे, स्कूल यहीं रह जाएगा, लेकिन इनके लिए एक नया जगह में मकान बनेगा, ऐसा टाइगर रिजर्व का कहना है, ऐसा केंद्रीय गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से 50 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं इस गांव को, आज एक बड़ी फैसला के साथ आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए विस्थापन के लिए अब स्वेच्छा से वन विभाग को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि हम यहाँ से इस गांव से जाना चाहते हैं, हम विस्थापन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि या तो वन उदंती टाइगर रिजर्व के द्वारा अतिक्रमण कार्यों को हटाया गया है या फिर विस्थापन की बात बार बार आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस प्रकार से विस्थापन किया जाएगा उसे किस गुणवत्ता के तहत विस्थापन किया जाएगा। नियम और शर्तें तो काफ़ी हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा 2 विकल्प दिया गया है। जिस प्रकार से विस्थापन होना है उसके लिए 2 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है या तो इन परिवारों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा, या फिर दूसरा विकल्प ये दिया गया है उन्हें आवास बनाकर दिया जाएगा और 5 हेक्टेयर की जमीन दी जाएगी। तो इस विस्थापन को स्वीकार करते हुए आज लगातार जिस कारण से टाइगर रिजर्व कोर एरिया में जो लोग यहाँ खेती किसानी करते थे उनको सबको त्याग करके उन्हें अलग जगह विस्थापित होना पड़ेगा। लेकिन यह प्रक्रिया कितने वर्षों तक चलेगी ये तो वन विभाग जानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नन्हे नन्हे किलकारियां गूंजती थी, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते थे वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से जाने वाले हैं। तो आज पूरे ग्रामीणों के द्वारा जिस प्रकार से आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी एक बैठक हुई है। बैठक होने के बाद अब वन विभाग को एक पत्र दिया गया है। उस पत्र में साफ लिखा है कि हम स्वेच्छा से वन विभाग को ये सारी जमीन दे करके हम दूसरे जगह विस्थापित होंगे, तभी जाके ये सारी प्रक्रिया के लिए लगभग हर उदंती जो एरिया है, कोर एरिया में जगह जगह मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। उसके बाद आज पहली बार इस देवझर अमली के ग्रामीणों के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है कि हम स्वेच्छा से 156 परिवार इस गांव को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी वैकल्पिक रूप से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि 2 विकल्प में 15 लाख या फिर आवास और 5 हेक्टेयर की खेती के साथ साथ एक यूनिट भी बताया गया है, लेकिन वो मौखिक बताया गया है। जिस प्रकार से जिस परिवार में यदि विधवा परित्यक्ता 1 यूनिट, अनाथ 1 यूनिट और जो दिव्यांग है उसको 1 यूनिट, इस तरह से कई यूनिट में बांट करके यहाँ पर जो है वो मुआवजे के तौर पर जो राशि दी जा रही है उसको जो बैठक हुई उसमें समझाया गया है। परंतु इस बात को अभी जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा पूरी संतुष्टि होते हुए इस गांव के 156 परिवार द्वारा कल मीटिंग रख के आज फैसला लिया गया है,
तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद ये देखना है कि उन्हें किस तरह से उनके मकान को बना कर दिया जाएगा, किस तरह से उनकी राशि जारी की जाएगी और कैसे कैसे जो पात्र हैं अपात्र हैं उनको कैसे कैसे यानी चुना जाएगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही देखेंगे कि तो बड़े दुखी मन से जो लोग हैं वो इस फैसले को तो कर लिए हैं, लेकिन जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उनको कितना दिक्कत और कितनी परेशानी हुई होगी, यह बात हम इन ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने मन को कैसे सौंप करके इस गांव से हटना चाहते हैं, विस्थापित होना चाहते हैं, विस्थापन करना चाहते हैं। दादा थोड़ा तो बताएंगे, क्या नाम लिखते हैं दादा? मैं पुष्पम सिंह माझी। अच्छा, उदंती टाइगर रिजर्व में ये विस्थापन की प्रक्रिया कब से चल रही थी? कब आपको पता चला कि हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ विस्थापन करेंगे? ये प्रक्रिया तो मैं जन्म से ही सुन रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत साल से है। मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से चल रहा है प्रक्रिया। उन लोग भी पहले खेत खार वो जो है ना बाहर देखने गए थे, लेकिन उस समय प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अच्छा। तो अब जो है ना हम लोग स्वेच्छा चाहते हैं कि हम लोग इस अपना पैतृक जमीन को जो है यही छोड़कर हम जो शासन का पुनर्वास की नीति के तहत जो योजना है उनका, उस योजना के तहत हम लोग विस्थापित होना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से विस्थापित होना चाहते हैं, दो विकल्प गया है, उस विकल्प को किस तरह से स्वीकारते हो आप लोग? नहीं, हम लोग जो शासन तो कहता है कि हम लोग 15 लाख देंगे करके, हम उसको नहीं बोल रहे हैं। हम उसमें और कुछ राशि ऐड करो ताकि हम लोग जीवन यापन जो है ना सुखी से व्यतीत हो। जिस प्रकार से शासन के द्वारा 5 एकड़ की जमीन एक विकल्प और आवास, दूसरा विकल्प 15 लाख रुपये, तो जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको कैसा विकल्प दिया गया है? हाँ, अभी अब हम लोग एसडीओ सर से चर्चा कर रहे थे, तो उसमें स्पष्ट बोला उसने, जैसे अब आपके गांव में राजस्व ग्राम भी है, तो राजस्व पट्टा भी है, और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है हम उसका एक यूनिट अलग से देंगे करके, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, ऐसा जैसे हम लोग उन लोग बोले हैं, जैसे आप ग्राम सभा में जो निर्णय लेते हैं उसके समक्ष अगर जो भी कार्रवाई होगा वो ग्राम सभा के थ्रू से ही होगा करके। तो जैसे इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो विकल्प चुना गया है, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि है, तभी तब इतना बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन अभी कुछ और ग्रामीण हैं, दादा बताएंगे, क्या नाम लिखते हैं दादा? मोहन सिंह मरकाम। क्या ये दो विकल्प दिए गए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोष है भैया। तो आप इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित होना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। ये कब से चल रही थी ये प्रक्रिया? ये तो भैया देखो, जब तक संशुड़ी लगी सन 80 में, 80-82 में, तो 5 साल कर जाना 90 में कि तुमको यहाँ रहना भागना है, तो ये सेंचुरी एरिया है। कोई बिटगार्ड डिप्टी मैनेजर सब बात करी, तो वहाँ से संपत्ति के ब्यौरा तो पूरा 17 गांव के आदमी पूरा संपत्ति के ब्यौरा भी दी। उसके बाद 90-95 में क्या बोली कि ये अभयारण्य में तुमको 5 लाख रुपया मिलेगा, 5 एकड़ जमीन मिला, वो भी कट गई। और जंगल बाबा अपना अपना व्यवस्था करके गाड़ी लेके जहाँ जहाँ हम देखे, अभी बोला था नहीं ऐसे जमीन में देखा देगी, बिरगाट नजर सब बठर के, वो भी कट गई। ओकर बाद में अभी टाइगर पर जितने आदमी के यहाँ रहना नहीं कहा था, इसलिए भाई कोई कष्ट नहीं पान तेकर से उठना है, भागना है, कहना है। और जिस प्रकार से टाइगर रिजर्व जिस समय से घोषित हुआ है उस समय से यहाँ के विस्थापन की बात चल रही थी। हाँ। लेकिन आज 2026 में इन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है दादा, ये बताएंगे, थोड़ा सुन जाएंगे, ये बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस प्रकार से मूलभूत की सुविधा नहीं है उस वजह से इस गाँव में विस्थापन चाहते हैं? सर देखिए, वो तो हम अभी विस्थापन होने के लिए मैंने तैयार हैं। क्योंकि तैयार हैं, ये अभ्यारण्य, ये टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में ये हमारे वन जंतु और ये वनस्पति जो कंदमूल है, इसको सब बचाव के लिए यहाँ हम रह जाएंगे। तो यहाँ रह जाएंगे ना, तो हमारा जो जीव जंतु है वो भ्रमण कर नहीं पाएगा, इसीलिए हाँ भ्रमण आवागमन हो नहीं पाएगा। इसलिए
हम उसी को भी देख करके उसी को बचाने के लिए हम अपने स्वेच्छा से अपने विस्थापित होना चाह रहे हैं। जाने के चाह रहे हैं। जो शासन प्रशासन है ना, वो हमारा जो मांग है, मांग को पूरी कर दे, हम स्वेच्छा से जो भी अपना हमारा सुविधा है, जीवन यापन हमारे गांव वही में कर लेंगे। सब चीज शासन दिया है, शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी स्कूल है, सब घर द्वार भी दी, सब शासन ने, सब मंत्री योजना, सब घर द्वार बनाए, सब चीज दे व्यवस्था, तो हम स्वेच्छा से चले जाएंगे। तो जिस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा सीधा सीधा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो वन्य प्राणी है उसके स्वच्छंद विचरण के लिए इस गांव को विस्थापित के लिए वन विभाग के द्वारा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर पहुंच मार्ग नहीं होना, दूसरी बात नदी पर पुल नहीं होना, तीसरा बिजली नहीं होना। ये सब प्रमुख कारण है इनकी व्यवस्था के। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दबे कंठ में ये लोग बोल रहे हैं कि हम विस्थापित होना चाहते हैं। एक दादा और मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना दादा, आप विस्थापित होना चाहते हैं और किस हाँ। तरह से, किस दबाव से होना चाहते हैं, कैसा छोड़ना चाहते हैं अपने परिवार और इस जमीन हाँ। जायदाद को जो रखे हुए हैं? क्या है, हर समय बोलते हैं कि यहाँ से विस्थापित होगा बोलते हैं, जी। तो यहाँ रह करके भी हमारा गुंजाइश बने ढंग के नहीं चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जमीन भूमि स्वामी जमीन है, 9.5 एकड़ जमीन, 9 एकड़ देंगे कि 5 एकड़ देंगे कि बाकी पैसा देंगे। इसलिए मैं कहने चाहता हूँ शासन को, बाकी 9 एकड़ 5 एकड़ दे रहा है, आप 4.5 एकड़ जमीन किसान को कैसे करेगा शासन? पैसा वापस देगा कि 9 एकड़ जमीन देगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, विकल्प दो रखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मूलभूत की सुविधाएं यहाँ तक पहुँचनी थी वो चीज़ नहीं पहुँचने के कारण आज ये लोग विस्थापन के लिए तैयार हुए हैं और ये कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है। एक दादा और हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि दादा आप जैसे बोल रहे थे, यहाँ पर किस तरह से मजबूरी बना, कैसे यहाँ से विस्थापित होना चाहते हो? कहीं ना कहीं जरा सा इस गांव में इतना साल बिताया हो, तकलीफ तो होगा जरूर। हाँ। ये है कि ये अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण और वन विभाग से कि आपको आज न कल यहाँ से स्थापित होना है, जरूर तो स्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगली जानवर रखे के जगह है। और भी बोले थे कि आप लोग कुछ दिन के अंदर दतुन एक ठुक तोड़ने नहीं पाओगे। बोलने पर अभी एक तो वन भैंसा पालन किए, वन भैंसा को, घर भैंसा को वन भैंसा के रूप में ला के यहाँ छोड़े, तो वो भैंसा भी अभी हमको परेशान कर रहा है। दूसरा बात, अभी तो इतना, और कुछ दिन के अंदर यदि जंगली जानवर हमको परेशान कर देगा तो हम यहाँ हमारा गुंजाइश कोई चल नहीं पाएगा। बोल करके हम आगे से हमारे नाती पंथी के सुधार के लिए, भले हमको वन विभाग से हमारा ये निवेदन है कि भले हम यहाँ से स्थापित हो जाएंगे, बाकी हमको अच्छा जगह दिया जाए, अच्छा मकान दिया जाए, और सब पूरा होए के बाद और हमारा जो मंजूर है, जो जमीन हमको मंजूर होगा, उस जगह हमको मान्य होगा, तब यहीं से हम चलेंगे, उठ के चले जाएंगे। ये हमारा कहना है। तो जिस प्रकार से इन ग्रामीणों को कहना है कि हम अब इस जगह पर जहां वन्य प्राणियों के स्वच्छंद विचरण के लिए ये अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया है, जहां पर वन्य प्राणी बढ़ने के कारण यहाँ लगातार खतरा बढ़ जाएगा, और खतरा बढ़ने के कारण यहाँ जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो जंगल बढ़ जाएंगे, उससे खतरा बना है। साथ ही दूसरा चीज अगर बता दूं कि ये इस जगह पर जो आज़ादी के 80 साल तक भी पुल पुलिया, सड़क के लिए, बिजली के लिए तरसते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं एक जगह हमें ऐसा दिया जाएगा वन विभाग के द्वारा जहां पर ये सारी सुविधाएं मिलेगी और आने वाले जो पीढ़ी है उसका सुधार होगा। इस वजह से ये जो गांव के लोग हैं ये विस्थापित होना चाहते हैं और उस शर्त पे विस्थापित होना चाहते हैं जिस प्रकार से वन विभाग के द्वारा वो शर्त रखा गया है, विकल्प रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस खबर पर ये असर है कि यहाँ पर पहली बार
जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत देवझर अमली के ग्राम के लोग अपने स्वेच्छा से विस्थापन होना चाहते हैं, ये बड़ी खबर है। तो आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो अभ्यारण्य क्षेत्र में है, जो लोगों को किस तरह से मजबूर करती हैं और कैसे अपने 50 साल 60 साल के घर, खेत, मवेशी, सारे परिवारों को छोड़कर अलग जगह फिर से नई दुनिया बसाना है, ये कितना मुश्किल बड़ा काम है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।